हे परीक्षक, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि रचाओ, तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो कर्दम ऋषि जी तपस्या करने चले गए। आप एक बात सुने बड़े ही गौर से। आज के समय में सृष्टि को बढ़ाने के लिए बस शादी कर ली, पुत्र पैदा कर ली और सृष्टि बढ़ा ली, लेकिन जब तक एक अच्छा पुत्र ना हो, किस लिए सृष्टि बढ़ा रहे हैं? वो तो बोझ है धरती पर। धरती के लिए आपने बोझ बढ़ाया है, बोझ। धरती पर पाप बढ़ रहा है। पुत्र की कामना है तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करें कि हमें पुत्र देना तो ऐसा देना कि धरती पर बोझ ना हो। सिर्फ वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र पैदा मत करिए, इस पृथ्वी का कल्याण करने के लिए भी पुत्र पैदा करिए। हमारे संत जो गृहस्थी थे, जिन्होंने भी वंश को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, पहले तपस्या की, भगवान से वरदान मांगे, भगवान हमें अच्छा पुत्र मिले। कर्दम ऋषि जी ने भी तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। कर्दम ऋषि जी के मन में विवाह की बात आई। भगवान तो सबके मन की जानते हैं। बोले अच्छा, शादी कराना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी शादी कराई। तुम्हारी शादी मनु कन्या देवहूति से कराएंगे, महाराज मनु की पुत्री से। कर्दम ऋषि जी कहने लगे, भगवान मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? यही शर्त है कि आपको मेरे यहाँ पुत्र बनकर आना पड़ेगा। ठीक है। तो कर्दम ऋषि जी का विवाह महाराज मनु की पुत्री देवहूति, राजकुमारी जो महलों में पली है, उनका विवाह ब्रह्मा जी के कहने से कर्दम ऋषि जी के लिए कर दिया। धन्य है, महाराज मनु ने एक तपस्वी संत के लिए अपनी राजकुमारी का विवाह किया है। ऐसा नहीं सोचा कि किसी महल में भेजूं किसी राजकुमार के लिए। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि मेरी बेटी एक तपस्वी के घर जा रही है। अब कर्दम ऋषि जी देवहूति को कुटिया में लेकर आए। छोटी सी कुटिया है जंगल में। कुटिया में ऊपर देखा तो चिड़िया चहल पहल कर रही हैं, चिड़ियों के घर हैं। नीचे देखा तो चूहों के, मेंढक के, सांप के बिल हैं। तो कहने लगी, स्वामी ये सब क्या है? तो कर्दम ऋषि जी बोले, देवी ये सब इस कुटिया को अपना घर मानते हैं, तो मैंने कभी मना नहीं किया, इनका भी यही घर है। और जब देवहूति ने कुटिया की खिड़की से सामने देखा तो झरना झर रहा है, और उस झरने के नीचे हिरन, शेर सभी एक साथ जल पी रहे। तो कहने लगी, धन्य है, कैसे पति मिले हैं मुझे, कितने अच्छे तपस्वी संत। इनका ही तो प्रभाव है कि एक ही झरने के नीचे हिरन और शेर और हाथी जल पी रहे। धन्य है। तो कर्दम ऋषि जी कहने लगे, मगर देवी तुम इस कुटिया को जैसा करना चाहती हो वैसा कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। देवहूति कुटिया को साफ करने लगी और कर्दम ऋषि जी कहने लगे, देवहूति हम जरा भगवान का ध्यान कर लेते हैं। कर्दम ऋषि जी ध्यान करने बैठ गए भगवान का। अब ऐसा ध्यान लगा कि कर्दम ऋषि जी की समाधि लग गई। पत्नी हो तो ऐसी। देवहूति जी ने सोचा, मेरा जो धर्म है, रोज पति को तपस्या करते हुए देखती हैं और पति के शरीर को गीले कपड़े से पोंछती हैं और जंगल से जो कुछ भी मिल जाए खा लेती हैं, नहीं मिलता है तो जल पीकर गुजारा कर लेती हैं और इंतजार कर रही हैं कि मेरे पति की समाधि कब खुलेगी। 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो कर्दम ऋषि जी ने देखा सामने बुढ़िया खड़ी है एक। कहने लगे, आप कौन हो? देवहूति बोली, स्वामी भूल गए, मैं तुम्हारी पत्नी हूं देवहूति। अरे
कर्दम ऋषि जी बोले तुम यहाँ, मगर तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई, तुम अब तक यहाँ हो। तो कहने लगी पत्नी का धर्म होता है, पत्नी का यही फर्ज होता है कि जहां पति रहे वहीं पत्नी को रहना चाहिए, और मुझे अब पिता के घर नहीं जाना है, मुझे तो जहां मेरा पति है वहीं रहना है। तो तुमने कैसे अब तक कैसी रही, क्या खाया क्या पिया। स्वामी कुछ मिल गया तो खा लिया, कुछ नहीं मिला तो नहीं खाया। कर्दम ऋषि जी भी प्रसन्न हो गए, धन्य है, महलों में पली एक राजकुमारी और पत्नी व्रत धर्म को निभाते हुए इस जंगल में भूखी प्यासी रही मेरे लिए। ऐसा होना चाहिए पत्नी का धर्म। पति के साथ सुख में दुख में जैसी भी जीवन व्यतीत करना पड़े करिए। कर्दम ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए देवहूति की इस तपस्या से। उन्होंने क्या किया पता है, एक सरोवर बनाया, एक सरोवर में 9 मंजिल मकान बनाया, सैकड़ों दास दासियां हैं, और देवहूति का हाथ पकड़ा और सरोवर में डुबकी लगाई। बोली श्री कृष्ण भगवान की, सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे। कर्दम ऋषि जी ने देवहूति का हाथ पकड़ के सरोवर में डुबकी लगाई तो दोनों युवा अवस्था हो गए। अब दोनों ने गृहस्थ जीवन को प्रारंभ किया। तो देखिए, एक ही साथ मुनि नंदन ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कुछ समय बाद फिर कपिल देव ने इनके घर अवतार लिया। कर्दम ने सब कन्याओं की ऋषियों के संग शादी कीनी। अनुसुईया दे दी अत्रि को और कला मरीचि को दी। 9 पुत्री हुई और 9 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हुआ। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। तो 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ किया, तपस्वी संतों के साथ किया, धन्य है। उसके बाद भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। कर्दम ऋषि जी कहने लगे देवहूति, हम तो जा रहे हैं अब तपस्या करने। तो देवहूति कहने लगी स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो कर्दम ऋषि जी बोले देवहूति, जीव संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। और आपके साथ तो नारायण है, साक्षात नारायण है तुम्हारे साथ। तो देवहूति बोली स्वामी नक्षत्र भूषणम चंद्र नारी भूषणम पति। नारी का भूषण आभूषण सब कुछ पति है। तो कर्दम ऋषि जी बोले देवहूति आप भूल गई क्या, सर्वभूषणम जगतपति। सबके जो पति है वो कौन है, जगतपति कौन है, नारायण। ऐसा कह के कर्दम ऋषि जी तपस्या करने चले गए फिर से। और कपिल देव भगवान माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। छोटे से कपिल देव भगवान बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माता बैठी हैं और ज्ञान दे रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं माँ यमस्र नियमश्चैव आसनम च तथैव च प्राणानाम स्वथा गार्गी प्रत्याहार साधारणा ध्यान समाद्रेतान योगाम गान वरानने योगी याग बल के अध्याय 1 श्लोक 45 में ऐसा लिखा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों को योगी लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं और इनका पालन करने वाला योग आरूढ़ पुरुष पराकाष्ठा वाली परम गति को प्राप्त करता है। और माँ जब भी योग करें
योग का साधन और स्थान क्या है? सम पवित्र, कंकड़, अग्नि, रेत, शब्द, कोलाहल और जलाशय आदि से रहित, मन के अनुकूल, आंख को पीड़ा न देने वाली गुफा या वायु रहित स्थान में विवेक पूर्वक योग का साधन किया जाता है। अथवा समाधि योग से कोई योग परे नहीं है। यह योग भक्ति के अभ्यास से तथा गुरु कृपा से होता है। अथवा जब समाधि युक्त योगी हो जाए, कोई भी योगी जब समाधि युक्त योगी बन जाए तो उसे शस्त्र, सिंह, सांप, गज तथा तंत्र, मंत्र, यंत्र, अग्नि, शीत, जहर भी असर नहीं कर सकते। अथवा वादते नस्काले न लिप्यते न सकर्मणा साधते नचतेनापि योगी युक्त समाधिना, समाधि युक्त योगी को बुढ़ापा और मृत्यु दुख नहीं देते हैं और ना ही उस पर काल का बस चलता है। और माँ गीता में योग शब्द अथवा योग शब्द से बने हुए सामासिक शब्द लगभग 80 बार आए हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 25, अध्याय 9 श्लोक 5, अध्याय 19 श्लोक 7, अध्याय 11 श्लोक 8 और इसी अर्थ में गीता अध्याय 18 श्लोक 75 में भगवान को भी योगेश्वर कहा गया है। और क्या कहा गया है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि कहे बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। माता देवहूति से कहने लगे, हे माँ, मैं अंत में तुम्हें सबका सार सुनाता हूँ। अर्धेन श्लोक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, आधे श्लोक में पूरा वेद सुना दिया और लास्ट में क्या कहा? माँ जितना भी ज्ञान मैंने दिया है सबके बाद में एक ही बात कहूंगा बस, क्या? कि एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, जगत झूठा है, कुछ भी नहीं। गीता अध्याय 3 श्लोक 5 में ऐसा लिखा है कि कोई भी प्राणी किसी भी काल, किसी भी समय में बिना कर्म किए नहीं रहता है। अगर बैठा भी है खाली तो मन से कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। बुरा सोचोगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छा सोचोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए भक्तों अपना कर्म ईमानदारी से करें, क्योंकि जिसका कर्म बिगड़ गया उसका धर्म भी बिगड़ गया। लेकिन भक्तों गुरु हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए, वरना आपको पता ही आजकल के गुरु कैसे। एक भक्त थे, उन्होंने सोचा कि गुरु बना लेते हैं। एक आश्रम में गए और गुरु बना लिए। देखा गुरुजी बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी बढ़िया हैं, ज्ञानी लगते हैं, गुरु बना लिए। पहले ही दिन आश्रम में गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी कोई आज्ञा दीजिए, सेवा का मौका दीजिए। गुरुजी बोले अवश्य देंगे। शाम को गुरुजी ने चेला को याद किया, शिष्य को याद किया और कहा शिष्य से, आ जाओ बेटा हमारे पैर दबा दो। शिष्य पैर दबाने लगे गुरुजी के। पैर दबाते दबाते गुरुजी बातें करने लगे, कहां से हो, कितने भाई बहन हैं? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी हम तो 4 भाई हैं। ठीक है। पैर दबाते दबाते गुरुजी को बड़ा आनंद आया और गुरुजी सो गए आराम से। अब शिष्य ने देखा पैर दबाते दबाते आधी रात निकल गई, हाथ भी दुखने लगे, मगर क्या करें,
गुरुजी के बिना आज्ञा के वहां से जा भी नहीं सकते। पहला ही दिन है, गुरुजी क्या बोलेंगे कि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। ये तो बड़ी गलत बात है। अब क्या किया जाए, हाथ भी दुखने लगे। शिष्य ने क्या किया, चुपचाप पैर पर नाखून से काट दिया हल्का सा, जो कि गुरुजी को याद आ जाए, शायद भूल गए हों, मुझसे मना करना। गुरुजी जागे और बोले, अरे भाई